आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ मचने से कल 56 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब करमान शहर में सुलेमानी के जनाजे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। सुलेमानी करमान शहर के ही रहने वाले थे। उनकी लाश को इराक से पहले अहवाज, फिर तेहरान और अब करमान लाया गया। यही उनकी तजहीज़ व तकफीन होगी। इस हादसे के सबब तजहीज़ व तकफीन में ताख़ीर हो रही है। मुल्क को हिलाकर रख देने वाले निर्भया इज्तिमाई इस्मत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चारों कसूरवारों की मौत की सजा के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। पटियाला हाउस अदालत ने कल लंबी सुनवाई के बाद डेथ वारंट जारी किया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक चारों मुजरिमों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। गौरतलब है कि डेथ वारंट के बाद कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाता है। इस वक्त जेल इंतजामिया अपनी पूरी तैयारी करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तिहाड़ जेल इंतजामिया से मुजरिमों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जेएनयू कैंपस में सूरत हाल काबू में है। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र आर्य ने कहा कि 5 जनवरी से अब तक कोई पुरतशद्दुद वाकया पेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। क्राइम ब्रांच तोड़फोड़ के वाकये की तहकीकात कर रही है। हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी चौधरी के दावे पर आज खुद नोटिस लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस दावे की जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जेएनयू कैंपस में तलबा पर हमला करने वाले नकाबपोश लोगों की वीडियो फुटेज और कसूरवारों की पहचान करने के लिए चेहरा पहचानने के तरीक़ाकार की मदद से मुलजिमों की पहचान की जा रही है। ख्याल रहे कि हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू कैंपस में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। खुद को हिंदू रक्षा दल का सदर बताते हुए पिंकी चौधरी ने कहा कि उनके कारकुनों ने ही जेएनयू कैंपस में जाकर हमला किया था। और नई दिल्ली में वाक़ई पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर लोगों ने मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर बैनर और पोस्टर के साथ सिख बिरादरी के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। ये मुजाहिरे हाल ही में हुए पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर हमला और पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे हमले के बाद से जारी हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कल पहले बैनुल-अक़वामी योग डे अवार्ड तक़सीम किए। मुल्क भर में योग के तई बेदारी पैदा करने में ताउन के लिए 29 मीडिया घरानों के साथ साथ दूरदर्शन को भी एजाज से सरफराज किया गया। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दुनिया को योग की अहमियत बताई है और दुनिया ने इसको तस्लीम भी किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में मुनक़्क़िद प्रोग्राम में हिंदी विवेक माहनामा मैगजीन के जरिए लिखी गई किताब करम योद्धा का इजरा किया। किताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिंदगी को कलमबंद किया गया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क से ज़ात पात, खुशामद पसंदी और कुनबा परवरी की सियासत का खात्मा किया है। किताब करम योद्धा का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई ने जिस शक्ल में मुल्क की सियासत और अवाम की सोच को तब्दील करने के लिए काम किया है, उसे कलमबंद करने की जिम्मेदारी विवेक प्रकाशन ने पूरी की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज वज़ीर आज़म मोदी आलमी सतह पर मुनफरिद मुकाम रखते हैं। बीजेपी पार्टी तंजीम की बुनियाद पर जीत हासिल करने वाली पार्टी बनी। ये बुनियाद वज़ीर आज़म मोदी ने ही रखी थी। भारत और श्रीलंका के दरमियान इंदौर में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 143 रन का हदफ रखा, जिसे भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। गौरतलब है कि सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के सबब रद्द हो गया था, जबकि आखिरी मैच 10 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।